बाल्टी वाट ले तो थे कुछ करो तो सही गेलो ही लागो पानी को गेलो भी तो होना चाहिए नहीं लगने लूला आदमी हमारा खड़ा फिर चला खड़ी गली खड़ा खड़ी का पड़ा है के काम के करा फिर पानी को के मोहल्ला बास का गली को के करा फिर वोट का जितना जगह वोट ले चलेगा मर जाए ले जाए। जी वो कम से कम 300 किलोमीटर पे 300 मीटर पर खुले पड़े 300 मीटर पर बनाओ वो जरूरी मतलब समझदारी को बंद होना चाहिए। ये बकरियां कई बार बकरियां पड़ गया अम्मा काट दो बकरियां ने कुत्ता मर गया एक बार गा पड़ गई गा ने काट दिया। नगर पालिका है जो ध्यान को दे इन्हें 10-12 साल हो गए अरे इतना पानी भरे रहा है कोई वाहन भी कौन लाश का इन्हें कोई गाड़ी भी कौन आ। लोगों का ये गुस्सा और ये दर्द है जिससे नगर पालिका करोड़ों का दावा करने के बाद भी पूरा नहीं कर पाया। आपने भी अपने गली मोहल्ले में कचरे की गाड़ी को जनता को स्वच्छ भारत बनाने का संदेश देते सुना होगा। शायद सुबह आपके घर के बाहर भी इसी आवाज़ के साथ गाड़ी आती होगी, लेकिन फतेहपुर की गलियों में ये साउंड और गाड़ी दोनों गायब सी हो गई है, क्योंकि जनता को स्वच्छ भारत बनाने का संदेश देने वाली सरकार की गाड़ियाँ खुद इस संदेश का पालन करना भूल गई और ये गाड़ियाँ महीनों साल भर से गैराज में कबाड़ बनकर खड़ी है। गली मोहल्ले में गंदगी का अंबार लगा है। अब आप खुद मोमिनपुरा मोहल्ले का हाल और वहाँ की आप बीती सुन लें। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आबिद खान और आप देख रहे हैं जयपुर गुलाबी टाइम्स। मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ राजस्थान में मानसून ने दस्तक दी नहीं है, मानसून अभी आया ही नहीं है। उससे पहले ही इस तरह के हालात फतेहपुर नगर पालिका पे सवाल खड़े कर रहे हैं और वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि फतेहपुर नगर पालिका ने मानसून को लेकर पूर्व में किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की थी, जिसके चलते अधिकारियों की लापरवाही और अधिकारियों की जो बेरुखी है वो साफ नज़र आ रही है। हम खड़े हैं राजस्थान के सीकर ज़िले के फतेहपुर के मोमिनपुरा मोहल्ले के अंदर खड़े हैं, जहां समस्या इतनी बड़ी है कि पानी से जो रास्ते हैं वो रुके हुए हैं और जो नाले हैं वो 300 मीटर लंबी दूरी के अंदर नगर पालिका ने नाले तो बनाए लेकिन फेरो कवर नहीं लगाए, जिनके चलते रोज़ गायें बकरियां पशुधन बच्चे बाइक सवार रोज़ गिरते हैं और रोज़ हादसे होते हैं। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस नाले के रुकने की वजह से खुले नाले प्लास्टिक की थैलियों से रुक जाते हैं, जिनकी वजह से ये हालात रास्तों के हो रहे हैं। मोमिनपुरा मोहल्ले की जो जनता है वो परेशान। और नाले किस तरह रुकते हैं हम आपको गंदगी के अंदर खड़े हैं और लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए मेरे पीछे जो नाला है ये किस तरह से रुका हुआ है और प्लास्टिक की थैलियाँ जा के, क्योंकि ये नाला खुला पड़ा है, पीछे से जो नाला आ रहा है वो खुला नाला है और उस वजह से ये नाला रुक चुका है बुरी तरह से और रुकने की वजह से पानी की सप्लाई है वो आगे नहीं जा पा रही है। हालांकि फतेहपुर के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से सफाई का ठेका दिया गया किसी कंपनी को और कंपनी ने सफाई जो कचरा उठाने के लिए मिनी टॉपर लगाए और उन मिनी टॉपरों में करीब 20 के करीब मिनी टॉपर लगाए जो सफाई संग्रहण वाहन जिसे बोलते हैं। उन मिनी टॉपरों के हालात हमने आपको दिखाई, किस तरह की जो हालात है वो इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। और मिनी टॉपरों के अंदर जो वाहन है वो आधे से ज़्यादा ख़राब पड़े हैं, गैरेजों के अंदर खड़े हैं, कोई 2 साल से खड़ा है, कोई 3 साल से खड़ा है, कोई 12 महीने से खड़ा है और इसी के चलते मोहल्ले का कचरा उठ नहीं पाता और वो कचरा खुले पड़े नालों के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे देखिए ये तस्वीरें जो मोहल्ले की देख रहे हैं आप, ये खुले पड़े जो नाले हैं, ये पीछे देखिए ये नाला पूरा बुरी तरह से खुला पड़ा है। कैमरामैन से कहूँगा इस नाले को जूम करके दिखाएं कि ये देखिए पूरा 300 मीटर दूरी तक लगातार ये नाला खुला पड़ा है और इस खुले पड़े नाले की वजह से फेरो कवर नहीं होने की वजह से ये कचरा है जो मोहल्लेवासी बेचारे खुद निकालते हैं। हालात इतने बुरे हैं फतेहपुर के सफाई को लेके, करोड़ों रुपए की लागत से ठेके दिए जाते हैं। पता नहीं वो करोड़ों रुपए का गबन भ्रष्टाचार कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, वो तो या तो पालिका के अधिकारी जाने या फिर वो ठेकेदार जाने या उनके बिचौलिए जाने। लेकिन फतेहपुर के हालात सफाई को लेके बहुत ज़्यादा बुरी है। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। हम आपको लाइव तस्वीरें
फतेहपुर के मोहल्लों की गलियों की दिखा रहे हैं, जहां हालात इतने बद से बदतर हैं, कईयों का घरों से बाहर निकलना बहुत दूभर हो गया है। ये रिपोर्ट आप लगातार देखते रहिए। हमारे संवाददाता ने सही कहा, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और जब बोलती तस्वीर खुद अपना दुख दिखा रही हो तो गंदगी के हालात और नगर पालिका स्वस्थ भारत योजना दिखा रही हो तो फिर गुलाबी टाइम्स को शायद कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मानसून से पहले जब हाल ये हो तो मानसून के बाद क्या होगा। बंद पड़े नालों से बाहर कीचड़, गंदगी है तो बारिश के बाद जब कीचड़ का पानी लोगों के घरों तक जाएगा, सड़कों पर बहेगा, तो बीमार तो होना तय है। समस्या क्या है? अजी दिक्कत ये नाले की है, बार बार से वो नालों खुल्लो पड़े है, इनमें जानवर पड़ी पड़े, आदमी पड़े, टाबर पड़ रहा है। अब बड़ा साहब टाबर दिल्ली के पड़ जाए, एक गफारा छोड़ पड़ गयो। अच्छा, अभी काटे अगर वो नहीं काटो तो मरतो हो जाएगी। बच्चों पड़ गयो? बच्चों हमें अभी गफारा। अच्छा, क्या दिक्कत है? थारो घर भी लगा दिक्कत कई बार बच्चा काट दिया, कई बार जानवर काट दिया, समाधान कुछ होगा वो नहीं। अप्लाई बोलो कर दियो। अच्छा, समाधान ठीक हो। हाँ, थारो क्या कहना? आज का 4-5 दिन पहले कठिन से गाँव पड़ गई है, और मैं 4-5 थोड़ा भेड़ा हो गया, भाई गाना काटा, ठीक है ना। अगर मैं नहीं होता वाड़ा के लाइन में तो भी गाना को गाड़ा लास्ट में मैं गाँव मरे, तो ये है कि आप डगना ढका दो मारो। ये दिक्कत मेरे भाई है कि बकरी आप से बकरी पड़ जाए। कितनी दूर में खुलो पड़े हो? बट से लेकर 300 मीटर पूरा खुले पड़े हो। आदमी तो आती को नहीं, कोई डगड़ो एक दो ही को नहीं। कोई रात में अंधेरा में लाइट नहीं होता, खबर पड़ जाए। पूरी गली खुली पड़ी है। हाँ, गली पूरी खुली पड़ी है। पूरी गली खुली पड़ी? गली गेला जगह तो बंद और बाकी खुले पड़े, मतलब कोई पड़ो रात में रात पड़ी है। बकरो पड़ गयो फेरी के महीने, और 3.5 पानी बकरो पड़ गयो। अब बस बीमार हो जाते डॉक्टर हम सुई दिलाओ, लाइट अब कट हाथ को नहीं उंडी है, नाली भी है कोई छोटी सी है, कितनी उंडी है, कुर्बानी बकरो पड़ जाओ। कम से कम 4-5 फुट होगा। 4-5 फुट? हाँ, नाली नंबर पड़ जाएगी तो पता नहीं होने से वाला। अच्छा, थार भाई को बच्चों पड़ेगा? हाँ, मेरा खुद को भतीजो पड़ गया। थार खुद को भतीजो पड़े? हाँ, खुद को। अच्छा, हाँ है कि आप आए समय बस बढ़िया हो जावे, बैठने लायक हो जावे, ठीक है ना। अगर अब गेल 2-3 बेला मी आयो तो पूरा मतलब महीना से वो रुक गया, हाल तक देखो तो कचरा ही बढ़िया तक सफाई को नहीं हुई। ये जनता की समस्या है, जिसका दर्द सहते यहाँ के लोग थक गए, वोट देते भी थक गए। छोटा बच्चा है, बच्चा के लिए मैं यो गिल्लो चाहूंगी पानी को। बच्चा बाहर भी नहीं निकल सका, पड़ के ना गाड़ियां टूटे, बड़ा की जवाबदारी कौन लेवे है? माना मारो को पानी साफ चाहिए, पानी एकदम से बिल्कुल हटलो चाहिए। ये पानी का नाले के ऊपर गदगद जा रहे, गिल्लो भी नहीं, एकदम साफ बिल्कुल एकदम गदगद जा रहे, बगड़ लाग रहे हो तो इको गिल्लो करो, पहली इको गिल्लो करो। मान तो यो गिल्लो को साफ सुथरा चाहिए। यो नाली भी नीचे करवा दी, मारा गटर बैठ जाएगा तो मैं खड़ा गरीब आदमी खड़ा भागता फिर क्या से कर रुपया लगावा। मारी रोटी कमा के खावा मैं भाई पूरी से कौन खा सका जी, मैंने ऊपर कर रुपया लगाऊंगा, मारा बच्चा का लग जाए कौन रुपया लगाओगे, कौन लगाओगे मारा रुपया? कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, कोई आके खड़ा नहीं हो रहा कि भाई बच्चा हमारा निकल रहा है, पढ़ रहा है, मर रहा है, खप रहा है, कोई भी नहीं गिल्लो हो रहा, कोई भी गिल्लो। सबने वोट दे के देख लिया, मैं तो सबने वोट दे के देख लिया, तो कोई गिल्लो भी तो होना चाहिए नहीं। वोट आ रहा आके खड़े हो जाओ छाती के ऊपर, माना वोट दो, तो वोट ले तो थे कुछ करो तो सही। गिल्लो ही लागो पानी को, गिल्लो भी तो होना चाहिए नहीं। लगने लूला आदमी हमारा खड़ा फिर चला खड़ी गली खड़ी का पड़ा है के काम के करा फेरे पानी को, के मोहल्लाबाज का गली को के करा फिर वोटा जीता जगह वोट ले जाएगा, मर जाए ले जाए। कोई का घर बैठ रहा है, कोई का गटर बैठ रहा है, तो कुछ तो रास्ता होना चाहिए नहीं ना को, कोई तो रास्ता होना चाहिए नहीं कि भाई ये रास्ता हो गया ले जीता दिया, कोई बात को नहीं, वोट देना दे दिया, पर गेलो तो करो ही ना को कोई। हाँ गेलो तो करो, जब कोई सुनाई कौन करे हमारी, कोई भी हाँ कोई भी सुनाई नहीं करे। दिक्कत यही है कि पानी भरोड़ो रवड़ है, बारिश का मायना मान तो गेलो ही कौन मिल रहा है, किश्ती लानी पड़ेगी, कोई सामान लाना है ना, कोई किश्ती लानी पड़ेगी बनवा की, तो कोई प्रशासन ये वगैरह ये करे को नहीं है, कोई साधन नेता वेता हो वोट ले जाए बिका बाद में इन्हें झाँका हाथ को नहीं, और लंगड़ा लुल्ला आदमी रह गया, अपाइज आदमी रह गया, तो बारिश का मायना किन्ने की जावा बारिश में, बिन्न जाओ तो बिन्न रास्ता बंद, इन्न जाओ इन रास्ता बंद, मान तो कोई वो वोट लाना पड़सी लकड़ी को बनाएगी, तो नगर पालिका है जो ध्यान को दे इन्हें। आज 10-12 साल हो गई, अरे इतो पानी भरो रहा है, कोई वाहन भी कौन लाश का इन्हें, कोई गाड़ी भी कौन आ।
लेकिन पालिका के एसी कमरों में बैठे अधिकारियों ने शायद इन गलियों को कभी देखना भी उचित नहीं समझा कि जनता किस हालत में है। घर की मेन चौखट पर जब कीचड़ हो तो मेहमान अंदर आने से पहले भी सोचेगा, क्योंकि जब टाइम्स ने इसी सफाई मामले पर पालिका ईओ नूर मोहम्मद खान को फ़ोन तड़काया तो साहब ने फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा। मगर फिर भी हम ईओ साहब से पूछेंगे, जिस बजट मीटिंग में सफाई के नाम पर आपने 2.5 करोड़ का बजट निकाला था, भला वो कहाँ गया? अगर आप 2.5 करोड़ को मजाक समझ रहे हैं तो हम आपको पुराना बयान सुना देते हैं। में 84 करोड़ रुपए का बजट आज नगर पालिका के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इसमें प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 98 लाख रुपए का, नई सीसी सड़क निर्माण के लिए 5 करोड़ का, डामर सड़क निर्माण के लिए 2 करोड़ का, रेन बसेरा के लिए 25 लाख रुपए का, सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपए का, मोटर एवं पंप पानी निकासी के लिए 35 लाख रुपए का, सीवरेज के हाउस कनेक्शंस के लिए 250 लाख रुपए का, जल निकासी ड्रेनेज बरसाती पानी निकासी के लिए 18 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और उम्मीद है ये काम बहुत शीघ्र ही इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ करने जा रहे हैं हम। पाइपलाइन पानी निकासी के लिए 50 लाख रुपए का, इसी के साथ साथ ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 3 करोड़ रुपए का, सफाई व्यवस्था कूड़ा कचरा के लिए 2.5 करोड़ रुपए का, ट्रैक्टर और नया लोडर खरीद करने के लिए 35 लाख रुपए के विशेष प्रावधान इस बजट में नगर पालिका के द्वारा रखे गए हैं, ताकि हम सफाई व्यवस्था को, कचरे के निस्तारण को, बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं मजबूत कर सकें। ये वो बयान है जो मीडिया के सामने दिया गया, 84 करोड़ के बजट के घोषणा वाला बयान, जिसमें करोड़ों की बात कही गई, लेकिन इन करोड़ों की रकम से जनता के घर के बाहर का कचरा उड़ता तो शायद जनता को ये सब नहीं कहना पड़ता। यही समस्या है कि नाला भरिया पड़े है, पानी आगे जावा को नहीं है, इतना गंदगी हो रही है गलन है, यही समस्या है जी। उसके कब आए जो कोई मानने को नहीं आती। हाँ कब आए बिना गली खराब हो जाए, बारिश में गली रुक जाए हमारी सारी। अच्छा एकदम से कुर्सी गली रुक जाए, आई गली शामली। अच्छा आप मान लो घर पूरा पानी घर में घर डूब जाए पानी के महीने है, और घर पूरा डूब जाए बारिश में पानी में। वैसे हम आपको वो पड़ताल दिखाएंगे जिसके बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। जब कचरा उठाने वाले ये मिनी टॉपर ही बीमार हो तो फिर कचरा कहाँ से उठेगा? वो भी 1-2 दिन से नहीं बल्कि कई साल भर से, तो कहीं महीनों से खराब मिनी टॉपर गैराज और मैकेनिक के ठिकानों पर मिले हैं। साथियों 3 और मिल गए हमें। नगर पालिका ने करोड़ों रुपए की लागत से ठेका दिया था और फतेहपुर नगर पालिका ने करोड़ों रुपए की लागत से फतेहपुर की सफाई का ठेका दिया था, लेकिन सफाई करने वाले मिनी टॉपर जिन्हें बोलते हैं सफाई संग्रहण वैन जो होती है, जो मोहल्लों में सफाई करती है, उनके हालात क्या है आज हम जयपुर गुलाबी टाइम्स आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है और धरातल पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहा है और उनके हालात दिखा रहा है कि क्या हालात है। मेरे पीछे खड़ी है, ये देख सकते हैं आप, ये वही मिनी टॉपर है जो करोड़ों रुपए की लागत से नगर पालिका ने करोड़ों रुपए का फतेहपुर की सफाई का ठेका दिया है और वही मिनी टॉपर खुद बीमार है। ये देखिए रोहतास जी के गैरेज में खड़ी हैं 3 मिनी टॉपर, तीसरी भी हम आपको दिखाएंगे। ये 2 देख लिया आपने, अभी हम आपको तीसरी भी दिखाते हैं। ये देखिए ये तीसरी और यहाँ ख़राब हो चुकी है। फतेहपुर में कहाँ कितनी मिनी टॉपर ख़राब है, सबकी हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि करोड़ों रुपए आम जनता का, करोड़ों रुपए पैसा खर्च हो जाने के बाद, करोड़ों रुपए जनता का खर्च हो जाने के बाद जो सफाई का ठेका दिया गया है और ठेकेदारों की मनमानी ये है कि उनमें करीब बताया जा रहा है, सूचना मिली है जानकारी के अनुसार कि करीब 20 के करीब मिनी टॉपर फतेहपुर में 20 के करीब मिनी टॉपर लगाए थे। हम आज आपको गिनवाएंगे कि 20 में से कितनी मिनी टॉपर खुद स्वयं बीमार हैं और फतेहपुर में गंदगी का जो आलम आपने तस्वीरों में देखा है। और ये जो मेरे पीछे देखिए इसकी क्या हालत है, कैमरामैन से कहूँगा कि इसको ढंग से दिखाएं। ये रोहतास जी के गैरेज में 3 मिनी टॉपर खड़े हैं ख़राब। ये देखिए एक ये रहा और दूसरा ये रहा, दूसरी ये रही। और फतेहपुर नगर पालिका ने ठेका तो दिया था करोड़ों रुपए का, लेकिन मिनी टॉपर खुद बीमार हैं और फतेहपुर की हालात सफाई को लेकर किस वजह से ख़राब है। साथियों पड़ताल की कड़ी में हमने आपको 3 दिखाए और ये चौथा भी मिल गया है। मुकेश इलेक्ट्रीशियन के गैरेज के आगे खड़ा है। करोड़ों रुपए की लागत, करोड़ों रुपए से सफाई का फतेहपुर नगर पालिका का, फतेहपुर कस्बे का ठेका देने वाली मशीनों के
जो कचरा संग्रहण की मशीन है, जिन्हें मिनी टॉपर कहा जाता है, उनके ये हालात है। 3 हमने दिखाई और गुलाबी टाइम्स की पड़ताल में ये चौथी भी मिल गई है। हाईवे के पास खड़ी है और मुकेश जी के गैरेज के आगे खड़ी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे पीछे जो मिनी टॉपर खड़ी है ये खुद बीमार है, ख़राब है, और हम आपको 4 के बाद 5वीं भी दिखाते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। ये 5वीं भी इधर खड़ी है गैरेज में। ये देखिए, ये 5वीं मिनी टॉपर है। ये भी बीमार खड़ी है, ये भी ख़राब खड़ी है। करोड़ों रुपए की लागत से सफाई के लिए ठेका दिया गया था फतेहपुर पालिका द्वारा, जिनमें ये मिनी टॉपर लगाई गई थी, लेकिन इनकी हालात खुद की बीमार है। तो आप बताइए फतेहपुर के हालात कैसे होंगे। हाईवे के पास से हाईवे गुजर रहा है, मेरे पीछे से देख सकते हैं आप तस्वीरें साफ। और ये यहाँ पे कृष्णा मोटर्स के आगे फतेहपुर हाईवे के पास ये मिनी टॉपर खड़ी है, जिसका करोड़ों रुपए जनता का, करोड़ों रुपए का ठेका, सफाई का, जनता के पैसे का एक दुरुपयोग होता नज़र आ रहा है। और हमारी पड़ताल में जुड़े रहिए। 20 में से हम ज़रूर आपको गिनवाएंगे कि आज फतेहपुर में कितनी मिनी टॉपर ख़राब हुई खड़ी हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। पड़ताल की कड़ी में एक और मिल गया है, 5 हमने आपको दिखाए और 6ठा और मिल गया, बालजी के गैरेज में खड़ा है। इसकी हालात काफ़ी ख़राब हो रही है। ये देखिए किस तरह से ख़राब है। और ये देखिए, ये भी बीमार है अपने आप में। तो जब पालिका के द्वारा ठेके में लगाए गए मिनी टॉपर खुद बीमार हो तो फतेहपुर की हालात तो ऐसी रहनी है। और इनकी बदमाशी, इनकी मनमानी आपके सामने तस्वीरों में है। ये 6ठा भी मिल गया हमें, 5 हमने पहले दिखाए, और भी हम पड़ताल करेंगे। इस रिपोर्ट में हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये लाइव तस्वीरें बालजी के गैरेज से हम दिखा रहे हैं। देखिए गाड़ियाँ और भी खड़ी है, इधर मिस्त्री भी दिखाइए, काम कर रहे हैं सभी। और इस गैरेज में ये खड़ी है, कितने दिनों से खड़ी है? ये 12 महीने से खड़ी है। ये बता रहे हैं कि 12 महीने से ये यहाँ ख़राब हुई खड़ी है। इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। और 12-12 महीने एक मिस्त्री के गैरेज में इनकी गाड़ियाँ खड़ी है। और फतेहपुर की जनता वैसे ही परेशान है, जैसे उस गंदगी को लेके जैसे परेशान चल रही थी, वैसे ही आज परेशान है। और अगर ये ठीक नहीं हुई तो कल भी जनता परेशान ही रहेगी। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 6 वो मिनी टॉपर जो खराब और बीमार और बदहाल हालत में मिले। तो आप सोच लीजिए, फतेहपुर में चलने वाले 20 में से अगर आधे मिनी टॉपर भी खराब होंगे तो कचरा कहाँ से उठेगा और कैसे स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा। क्योंकि हमें 3 मिनी टॉपर रोहिताश के गैराज में मिले जो 2 सालों से खराब है, तो वहीं 2 मिनी टॉपर मुकेश के गैराज में मिले और 1 मिनी टॉपर बालजी के गैराज में मिला जो करीब 2 सालों से खड़ा है। अब आपको हम मिस्त्री के बयान भी सुनाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बालकृष्ण जांगड़ है। बालकृष्ण जांगड़। सर ये गैरेज आपका ही है? हाँ, मेरा ही गैरेज है। तो सर ये मिनी टॉपर जो नगर पालिका की वैन खड़ी है, इसमें क्या दिक्कत होगी? इसका इंजन गेयर बक्सा ख़राब है। ये लगभग 2-2.5 साल से 2-2.5 साल से तो मेरे पास खड़ी है। 2-2.5 साल से? इनसे पहले जो ठेकेदार आए थे उनके वो दूसरे गैरेज में खड़ी थी, ख़राब हुई, वो यहाँ ला के डाल दी और अभी तक तैयार हुई नहीं है। कितने समय से खड़ी है ये? हमारे लगभग 2-2.5 साल से खड़ी है। तो किसी का कोई फ़ोन वोन नहीं आता? नहीं आता है, फ़ोन तैयार करने के लिए तो आता है, लेकिन वो बोल रहे ये चलती नहीं है गाड़ियाँ। अच्छा। तो उनको ऐसे ही तैयार करो। अच्छा। कम खर्चे में। कम खर्चे में तैयार करो। तो कम खर्चे में हो नहीं सकती? ये नहीं हो सकती कम खर्चे में नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो इसी वजह से उनकी बात है कि कम खर्चे में तैयार करो, और आप कम खर्चे में कर नहीं पाते। कर नहीं पा रहे। तो पार्ट कॉस्टली होगा इनका? हाँ, इनका पार्ट कॉस्टली है। तो कितने समय से ये 2.5 साल से मेरे पास खड़ी है। और उससे पहले भी 2 साल पहले दूसरे गैरेज में खड़ी थी। मतलब 4.5-5 साल से खड़ी है। जब से आई ना, हाँ। तभी से ये लगभग 5 या 6 हज़ार किलोमीटर चली हुई है। अच्छा, ये आई तब से खड़ी है, खराब हुई है? 5,000 चली नहीं है, मुश्किल से ही है। अच्छा। और भी कई गैरेजों में मिली है? हाँ मिली है, खड़ी है, कई जगह खड़ी है। नगर खुद में खड़ी है ऐसी गाड़ियाँ। नगर पालिका के अंदर भी खड़ी है ऐसी गाड़ियाँ। नगर पालिका के अंदर खराब गाड़ियाँ खड़ी है? खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। लगभग 2 या 3 गाड़ियाँ होनी चाहिए। 2-3 गाड़ियाँ नगर पालिका में भी खड़ी है। वो एक पढ़ने खड़ी है, बिंगो इंजन चीज है, वो कई दिनों से खड़ी है। अच्छा। तकरीबन 2 साल के करीब हो गए, 2-2.5 साल होगी। 2 साल से खड़ी? हाँ। और एक टेम्पो है वो तैयार है, वो परसों आयो, एक काल आयो, ठीक है। वो एक तो तैयारी हो गयो और एक काल आयो जिको वो 2 दिन हम तैयार हो जिसी। अच्छा। वो पीछे खड़े वो कैसा? वो पिछलो 2 साल से खड़ी है। 2 साल से खड़े? क्यों कौन करे? वो तो मांगे टेंडर में, कोई संग टेंडर में बेरो नहीं है,
हाँ खड़ो करके गया, बोलो पुरानो खड़ी है वो ना पीसा पासा तो अब यहाँ बाकी रहे चाले तो ढिलाई है। हाँ है ना टाइम टूम से दे दिया पीसा तो कोई बात को नहीं। हाँ। ना पहला कोई बाकी है कोई 12 मिनट 1.5 साल का। इन तस्वीर के बाद और इस रिपोर्ट के बाद और ये हकीकत जानने के बाद कि कचरा उठाने वाले टॉपर खराब है, तो आप क्या कहेंगे? जनता की आंख में धूल झोंकना या फिर जनता को बेवकूफ़ बनाना? क्योंकि मीडिया के सामने करोड़ों की घोषणा की गई लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। क्या आप नगर पालिका के करोड़ों की घोषणा पर गर्व करेंगे या फिर नगर पालिका की ईओ नूर साहब को ये बताएंगे कि जनता सब जानती है? क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। राजस्थान के सीकर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।